ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कोई रह तो नहीं गया, ये सवाल आवाम का हुकूमत वक्त के सामने है कि हुकूमत वक्त से कि कोई टैक्स रह तो नहीं गया जो ना लगाया हो। यानी कि देखा जाए तो वो कल की तारीख के अंदर 170 अरब के मजीद टैक्स लगा दिए गए मिनी बजट के थ्रू इसाक डार साहब ने। और देखा जाए तो पेट्रोल के प्राइस में भी इजाफा हुआ 22 रुपये का। और कोई चीज़ ऐसी जगह नहीं मतलब छोड़ी है जहां पर आवाम को महंगाई का सामना ना हो। आवाम के ऊपर देखा जाए तो मुसलसल बोझ के ऊपर बोझ डाला जा रहा है महंगाई का। और देखा जाए तो जो शाहाना खर्ची है गवर्नमेंट की वो कम नहीं हो रही है। तो बहरहाल इन तमाम नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद कल की जो मार्केट हमने देखा था कि कल मार्केट आपकी एक अच्छे पॉइंट पे क्लोज रही थी और एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि मार्केट स्टार्टिंग में आपकी मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। इन न्यूज़ को मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगी। और मार्केट चूंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं तो आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिफॉल्ट से हम यानी कि बैक होते जाएंगे जैसे जैसे हम आईएमएफ के प्रोग्राम के करीब तरफ होते जाएंगे। मार्केट ने इसको वेलकम किया और मार्केट आपकी पुल बैक हुई। और फिर हमने देखा कि मार्केट आपकी 300 पॉइंट तकरीबन 292 पॉइंट प्लस तक मार्केट गई और 41,619 का हाई लिया। अपने मुसलसल वीलॉग के अंदर हम बताते रहे कि मार्केट में जो भी रिकवरी होगी वो शॉर्ट रिकवरी होगी क्योंकि मार्केट आपकी तेजी नहीं है। तेजी कब होगी? 42,500 के बाद। लेकिन उससे पहले जो मार्केट ने 40,900 के करीब का जो लो बनाया था वहां से शॉर्ट रिकवरी जनरेट होती थी। तो तकरीबन 700 पॉइंट की शॉर्ट रिकवरी जनरेट हुई और हमने देखा कि 292 पॉइंट जब मार्केट आपके हाई साइड पे गई। और हम अक्सर कहते हैं कि हाई साइड पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, मार्केट में डिप का दोबारा मौका मिलेगा। आजकल की मार्केट ऐसी है कि आप ये नहीं कह सकते कि 300 पॉइंट प्लस हो तो आप ये कहें कि नहीं मैं इसको जरा लॉन्ग टर्म के लिए रख लेता हूं या मैं इसको जरा हाई बड़े नफे पे सेल करूंगा। नहीं, ये अगर आप करते हैं या सोचते हैं तो मार्केट अगले ही पल में मार्केट 300 पॉइंट माइनस भी हो जाती है। क्यों? कि मार्केट में कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज या कोई ना कोई न्यूज जनरेट हो जाती है। क्योंकि मार्केट बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह की मार्केट होती है। एक मार्केट वो होती है कि जिसमें एक मुसलसल तेजी होती है, जैसे कि मिसाल है 40,000 है तो 55,000 तक मुसलसल आपकी 15,000 पॉइंट बढ़ रही है, अप डाउन करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। एक होता है तेजी का ट्रेंड, एक होता है मार्केट का एक वॉलेटाइल ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट 2-3 हजार पॉइंट गिरती है फिर 2-3 हजार पॉइंट बढ़ती है, यानी बेचने का मौका भी देती है और फिर रीबाय का भी मौका देती है। तो अक्सर हम यही कहते हैं कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। मार्केट आपकी बेहतरीन चल रही थी, फिर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, एडजस्टमेंट भी हुई। लास्ट में हमने अचानक से मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखा और एक सेलिंग क्रिएट होते हुए देखी। इसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश होना था और खदशा ये था कि इमरान साहब को कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब अदालत यानी हाजिरी देंगे। अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी में इजाफा हो जाएगा और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला जो एक प्रेशर था या एक जो बबल जो एक प्रेशर क्रिएट किया गया वो इंशाल्लाह हम इसको खत्म होते हुए देखेंगे। तो एक्सपेक्टेशन तो ये कि इस तरह की जो चीज़ें हैं हुकूमत या देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएंगी। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं तो कहते हैं कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो सेकंड नंबर पे ये है कि इस वक्त 248 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही है और 141 मिलियन के वॉल्यूम जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा हुए, कल 137 मिलियन के वॉल्यूम से। इसके अलावा अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर्स देखें आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें मैपल लीफ, मीजान बैंक, ओजीडीसी ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो रिलायंस कॉटन, जबकि नेस्ले इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये आपके टॉप गेनर्स हैं। टॉप डिक्लाइनर्स में जीएस ग्लोबल कैपिटल डिक्लाइन, जबकि टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए खैबर टोबैको भी आपका डिक्लाइन साइड पे रहा। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 23 पॉइंट प्लस के साथ। टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर, प्रॉपर्टी इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। आज हमने जो गिरावट देखी हाई साइड से ऑयल एंड गैस 106 पॉइंट माइनस के साथ, जबकि सीमेंट सेक्टर में हमने 45 पॉइंट की कमी देखी। सीमेंट सेक्टर हम 2 दिन से मुसलसल अपने ग्रुप के अंदर सेलिंग की कॉल दे रहे थे तो कह रहे थे कि सीमेंट सेक्टर अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो डिक्लाइन कर जाएगी। पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, टोबैको तमाम सेक्टर्स में हमने नेगेटिविटी देखी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज के दिन एक और न्यूज भी जनरेट हुई जो कि नेगेटिव थी मार्केट के लिए, मार्केट के दौरान ही हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुपर टैक्स केसेस में वफाकी हुकूमत और एफबीआर को रिलीफ मिल गया। और देखा जाए
तो सुपर टैक्स के हवाले से एक न्यूज़ ये भी थी कि 4% सुपर टैक्स अदा करने का हुक्म भी दिया गया। तो इसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के अंदर नजर आया। कुछ रिजल्ट थे जो कि बेहतर रहे। मीजान बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, 25 रुपये 10 पैसे की ईपीएस और 3 रुपये का कैश डिविडेंड। एलाइड बैंक की 18 रुपये 56 पैसे की ईपीएस, जबकि 2.5 रुपये का कैश डिविडेंड। कोहाट सीमेंट की तकरीबन 9 रुपये 73 पैसे ईपीएस और लास्ट टाइम से बेहतर थी, 7 रुपये 9 पैसे, कोई पे आउट नहीं दिया। इसके अलावा टैक्सेस तो खैर गवर्नमेंट ने लगाया और आईटी के फरूख के लिए भी हुकूमत ने बड़ा इकदाम किया। और सेकंड नंबर पे अद्वियात पेट्रोलियम मसनूआत एलसी खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की जो एलसी खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें हमारे रिजर्व भी कम होंगे। अच्छा, एक और भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर कि जो टी बिल्स के जो ऑप्शंस हुए हैं वो हाई साइड पे हो रहे हैं और एक्सपेक्टेशन ये भी है, वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी मार्च के अंदर है, लेकिन जो मार्केट में एक रूमर्स चल रही है और पॉसिबल है कि किसी भी टाइम मॉनेटरी पॉलिसी में 1 या 2% का इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो आईएमएफ है उसकी डिमांड यही है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट में अगर इजाफा होता है वक्ती प्रेशर होगा, लेकिन चूंकि आईएमएफ की डिमांड को पूरा करना है और अपने रिजर्व को बढ़ाना है, अनसर्टेनिटी से निकलना है, तो फिर ये सारे इकदाम भी करने होंगे। लेकिन हमें बड़ा एहतियात के साथ और मोहतात रहते हुए ट्रेडिंग करनी होगी और यानी कि वॉलेटाइल यानी कि एक प्रेशर के साथ बाइंग या प्रेशर के साथ नहीं आना होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ आईएमएफ के मुज़ाकरात यानी कल डिले भी हुए थे और आईएमएफ ने यानी कि कुछ वक्त मांगा था, जो यानी कि हमने काम किया है, जो मसूदा आईएमएफ की तरफ पहुंचा है उसके ऊपर यानी कि जायजा लिया जाएगा और नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि इसको देखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार्ट नजर आ रहा है जिसमें इंडस, डोल, निशात पावर, इनके सारे डिविडेंड यानी डिविडेंड भी है और इनकी डेट्स भी है कि लास्ट डेट 16 फरवरी तक अगर आप इनको अवेल कर 16 फरवरी तक रखते हैं और 17 फरवरी को सेल करते हैं यानी तो एक्स होने के बाद, तो फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज इसमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल आपका एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, 77 से लेके 79, 77 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन है, अदरवाइज 79 से लेके 81 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो इजाफा हुआ है, जबकि गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा है। $1 का गोल्ड 1846 के पास चल रहा है और सिल्वर चल रहा है आपका $21.56 के बाद। गोल्ड की अब बात हो रही है $1750 की बात हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1750 तक मूव करेगा डाउन साइड की तरफ। खैर, हमने 1950 के लेवल पे आपको बताया था कि गोल्ड आपका डिक्लाइन करेगा इंटरनेशनल मार्केट में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करे। अब भी गोल्ड आपका डिक्लाइन कर सकता है और 1830 से लेकर 1800 का लेवल टच कर सकता है। सिल्वर 21 से लेके यानी कि 20-55 तक जा सकता है। ओवरऑल मार्केट में अगर देखा जाए तो डॉलर में इजाफा हो सकता है और कमोडिटीज में गिरावट हो सकती है, करेंसीज में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें कि आप मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,287 हमारा रेजिस्टेंस लेवल, 41,869 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स वीकली बेसिस पे 450 पॉइंट माइनस है, 376 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे मार्केट क्लोज रही है। कल चूंकि मार्केट फ्राइडे है, लास्ट डे है फ्राइडे और मार्केट में 2 सेशन होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए, जो आज का जो मार्केट का लो लगा हुआ है 40,918, अगर यही बरकरार रहता है तो इंडेक्स की क्लोजिंग 41,400 से अबव होनी चाहिए, क्योंकि 376 पॉइंट ओवरसोल्ड है। मार्केट साल के हिसाब से 1920 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई। एक टाइम में 500 पॉइंट थी, अब बढ़ के 1920 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है। इंडेक्स के हवाले से अगर हम बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, देखिए इंडेक्स के हवाले से कल भी हमने आपको एक लेवल दिया था कि 41,500 का लेवल, जैसे कल हमने बताया था कि 500 का लेवल सस्टेन करेगी तो मार्केट आपकी पुल बैक करेगी 500 से 800 तक, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा इस लेवल में। जैसे जैसे लेवल सस्टेन होंगे मार्केट अपसाइड की तरफ होगी, सस्टेन लेवल नहीं होंगे मार्केट डिक्लाइन करेगी। कल चूंकि मार्केट 40,800 के लेवल को सस्टेन कर गई थी, इसलिए शॉर्ट रिकवरी थी, 500 पॉइंट या 700 पॉइंट की रिकवरी थी। इस वक्त मार्केट में हम देखें तो मार्केट तकरीबन 40,000 देखा जाए 41,078 के पास क्लोज रही है। इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 40,800 का लेवल है, 850 का लेवल। अगर मार्केट स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक 850 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट 40,600 तक मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। अदरवाइज इस वक्त इंडेक्स को अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज हुआ है और स्टार्टिंग में कल मार्केट जैसे कि 41,000
250 को मेंटेन कर लेती है तो फिर इंशाल्लाह 41,500 रेजिस्टेंस लेवल होगा और 800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट पहले इस लेवल पे 2 बार मार्केट 2 से 3 बार इस लेवल को सस्टेन करने के बाद शॉर्ट रिकवरी ली थी। कल भी मार्केट ने इसको अगर सस्टेन कर ली थी 40,800 के लेवल को तो फिर हम जो रिकवरी थी उसको कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। और जो आज रूमर्स की वजह से मार्केट में एक वोलेटाइल थी और एक प्रेशर में थी उसको हम क्लियर होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर जो आज क्लोजिंग रही है नेगेटिव रही है, क्योंकि अचानक से जो रूमर्स क्रिएट हुई और उसके बाद हमने एक नेगेटिविटी देखी है। लॉन्ग चार्ट के हिसाब से ये कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है 40,000 और 500 का लेवल है डे के चार्ट के ऊपर, और इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है 41,500 का लेवल है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। अगर मार्केट 41,500 से ऊपर क्लोजिंग आती है, 400 या 500 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह जो करेक्शन थी जो 4,000 पॉइंट की जो रैली बनी थी उसमें जो करेक्शन हुई थी 1,500-1,700 पॉइंट की, वो करेक्शन एंड होते हुए देखेंगे और फिर हम मार्केट में 42,000 से लेकर 43,000 का लेवल देखेंगे। बस शर्त है कि 41,500 की कल क्लोजिंग है मार्केट क्लोज होते वक्त। लेकिन अगर मार्केट की क्लोजिंग बिलो आती है 41,000 से बिलो आती है तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। तो कल का डे काफी यानी कि कल की जो क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। इस वक्त मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड है। मार्केट एक शॉर्ट अगर मार्केट कल ब्रेक करती है लेवल तो शॉर्ट डिप लेके बाउंस बैक रखने की ताकत रखती है। सेकंड नंबर पे ये कि जो इमरान खान साहब के हवाले से जो चीजें चल रही थी, अगर इस तरह की कोई चीज नहीं होती है तो फिर ये होगा कि जो मार्केट आपकी यानी कि इसको यानी पॉजिटिव लेगी और मार्केट एक अच्छे नोट पे जाके यानी कि कल हमें पॉजिटिविटी देखने में नजर आएगी। तो बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, हायर साइड पर नफा जरूर बुक करें, लॉन्ग स्ट्रेटेजी ना बनाएं इस वक्त, क्योंकि मुल्की हालात और इस वक्त जो आपके जो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो इजाजत नहीं देते कि आप लॉन्ग टर्म का व्यू बना के या बहुत बड़े नफे के उसमें रहे। छोटा नफा मिले, अच्छा नफा मिले, उसको वेलकम करें, कैश को होल्ड रखें, जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले उसको अवेल करें। आज भी हमने देखा जाए तो मार्केट स्टार्ट होने से पहले काफी कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के टारगेट हिट हुए। हायर साइड पे जब मार्केट थी 300 पॉइंट प्लस में तो हमने सेलिंग की कॉल दी और फिर उसमें भी हमने काफी स्टॉक्स में देखा जो डिक्लाइन भी हुए। तो इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। आजकल बहुत से ऐसे ग्रुप भी ओपन हो गए जो हमारे स्पेशल ग्रुप का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन याद रखें कि कामरान मेमन बावानी का जो स्पेशल ग्रुप है केएमबी स्पेशल ग्रुप है। और सेकंड नंबर पे ये कि अगर आप स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स का नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करके अपने आप को स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। मुनीर खनानी में जिनके अकाउंट्स यानी कि जो स्पेशल ग्रुप में ऐड नहीं है वो मोहम्मद दानिश को कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मार्केट में इंशाल्लाह घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग अगर आप ट्रिक्स के साथ करेंगे, टेक्निक्स के साथ करेंगे तो अच्छी अर्निंग्स हो सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।